साथियों, आज पुनः जो है हम ग्रहों की प्रकृति और स्वभाव में पाठ संख्या 40 में 39 तक आप पढ़ चुके हैं। ये पाठ संख्या 40 की बात करेंगे और इसमें हम शत्रु मित्र सम की ही बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था किसके बारे में, सूर्य और चंद्रमा के कौन कौन से ग्रह शत्रु होते हैं, कौन से ग्रह मित्र होते हैं, उसकी बात हुई थी। अब आज पुनः हम जो है उसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे मंगल और बुध की। किसकी बात होगी? ये मंगल और बुध की बात होगी। मंगल और बुध किसके शत्रु और सम है। क्योंकि पहले पाठ में ही आपको हमने जो है शत्रु मित्र सम के एक ये बताया था कि इसमें जो है हम सिद्ध कर लेंगे, इसी से जो है हम किसी भी ग्रह के मंगल बुध मतलब इसके शत्रु मित्र सम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे हमने पहले बताया था कि आप इसको शत्रु मित्र का चार्ट बना लें। तो शत्रु मित्र का चार्ट बनाना पिछली वीडियो में बताया था। आज पुनः एक बार फिर से हम बता देते हैं कि पहले जो तीनों आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, तीनों जो है भाव कौन थे कि त्रिकोण भाव जो थे, 1 5वां भाव और 9वां भाव, ये त्रिकोण भाव कहा जाता है। 1 5 9 को त्रिकोण भाव कहते हैं। तो इन त्रिकोण भाव को क्या कहते हैं? हम इसको हम मित्र लिख लेते हैं। मित्र और मित्र। अब आप इस तरह समझिए कि मित्र ये तीनों मित्र हो गए। अब उसके बाद आपको क्या है कि एक चीज बताए थे, त्रिकोण भाव कभी खराब नहीं होता, हमेशा शुभ होता है, इसलिए इसको मित्र की श्रेणी में रखा गया। फिर दूसरा 3 और 6 और 11 को हमने कहा था तीसरा, और चौथा 5वां 6ठा ये हुआ, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां ये हुआ। इसको शत्रु की श्रेणी में रख लेते हैं। तो इसको लिख देते हैं शत्रु तीसरा, और ये भी शत्रु, और 11वां ये भी शत्रु। ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद हमने कहा था क्या चीज कि अब आता है मार्केश जो है दूसरे और 7वें भाव को मार्केश की बात हुई थी कि दूसरा और 7वां भाव होता है। तो मेन मार्केश को हम क्या करते हैं? मेन मार्केश को हम शत्रु लिख देते हैं और दूसरे मार्केश को हम क्या कर देते हैं? मित्र लिख देते हैं। अब 6 8 12 को दुख भाव कहा गया था, लेकिन चूंकि 8 और 12 ये दुख होते हैं, अशुभ नहीं है, क्योंकि आयु भाव है। और 12वां भाव जो है आपका व्यय भाव होता है। व्यय तभी होगा जब खर्चे होगा। ये मोक्ष का भी भाव है। तो अतः ये दोनों शुभ नहीं, तो ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे? ये दोनों मित्र भाव में ले लेते हैं, मित्र, और ये भी मित्र हो गया। अब उसके बाद बच रहे केंद्र के 2 भाव बच रहे हैं। तो केंद्र के 2 भाव बच रहे हैं, तो ये सुख का ही भाव होता है, माता का भाव होता है। तो इसे हम मित्र में ले लेते हैं, ये मित्र में ले लिया जाएगा। और ये जो है कर्म का भाव है। कर्म का भाव काम से हर आदमी जी चुराता है, काम से भागता है, बहुत मेहनत नहीं करना चाहता है, आराम से रहना चाहता है, इसलिए इसे शत्रु भाव ले लिया जाता है। तो ये आपका चार्ट बन गया। इसको हमने बताया था कि अब इसको चार्ट है, इसको है, ये नहीं याद हो पाता, इस तरह से आप नहीं समझ रहे, आसानी से इस तरह समझ जाएंगे। इससे नहीं समझते तो ये भी लिख लीजिए कि मित्र भाव कौन कौन से होते हैं। मित्र भाव होते हैं पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव और आपका 12वां भाव। ये आपके मित्र भाव हैं। और शत्रु भाव कौन से हैं? शत्रु भाव अब शेष जो बचे वही शत्रु भाव हैं। तो शत्रु भाव में कौन सा है? तीसरा भाव, तीसरा शत्रु हो गया, 6ठा शत्रु हो गया, 7वां शत्रु हो गया और 10वां शत्रु हो गया और 11वां शत्रु। तो ये शत्रु भाव ही, इसको आप याद कर लेंगे तो भी आपको तो किसी भी तरीके से किसी भी चीज को आपको याद करेंगे। उसके बाद इस तरह भी याद कर लें कि ये शत्रु होता है। दूसरी लाइन जो इस तरह से आ रही है वो मित्र की लाइन है, तीसरी लाइन जो है ये शत्रु की लाइन है और चौथी लाइन मित्र की लाइन है। अब मित्र शत्रु मित्र और ये जो है शत्रु मित्र दोनों हो जाता है। बस इस तरह से याद कर ले, मतलब जैसे भी आपको सुविधा हो उस सुविधा से आप इसे चार्ट को जान जाए। अब बात आती है मंगल की। तो मंगल किस में होता है? मंगल अपनी पहली राशि में। मंगल किस राशि में होता है? मंगल जो है, मंगल अपनी पहली राशि
पहली राशि कौन सी होती है? पहली राशि मेष होती है। मेष में ये है मूल त्रिकोण का होता है, तो मेल त्रिकोण की राशि जो होती है, मेल त्रिकोण की राशि जो है इसमें लिख दी जाएगी। तो मेष कौन सी राशि होती है? पहली राशि होती है 1। तो यहाँ पे पहले आप बना लेंगे चार्ट 1, इसको अब 1 मिल गया तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, यहाँ पे आप 5। अब इसको ये समझ लीजिए कि मेष हो गया, ये वृष हो गया, मिथुन, ये कर्क, ये सिंह, और ये हम संख्या में लिख रहे हैं और राशि बोल दे रहे हैं। ये छठी राशि कन्या, 7वीं राशि तुला, 8वीं राशि वृश्चिक, 9वीं राशि धनु, 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ और 12वीं राशि मीन। ये आपने चार्ट बना लिया। अब हम खोजते हैं शत्रु को, मित्र को। अब मंगल के हम मित्र की बात करते हैं, तो मंगल का मित्र कौन कौन है? अब ये देखिए मंगल का मित्र कौन कौन होगा। तो मंगल का जो है यहां से है। अब मंगल का मित्र में सूर्य को ले लीजिए। सबसे पहले सूर्य को हम लेते हैं, तो सूर्य आप खोजिए यहां कहां है। तो सूर्य की राशि सिंह राशि होती है, सूर्य की राशि सिंह 5वीं है, तो इसकी एक ही राशि होती है 5। तो ये क्या हुआ? ये मित्र की श्रेणी में आ गया। तो कौन सा हुआ? सूर्य क्या हुआ? सूर्य इसका मित्र है, ये पता लग गया। अब सूर्य के बाद चंद्रमा की बात आती है। अब चंद्रमा को खोजते हैं। चंद्रमा यहां है, इसकी भी एक ही राशि होती है, तो चंद्रमा भी क्या हुआ? चंद्रमा भी इसका मित्र हो गया। मंगल ये हो ही गया, स्वयं मंगल की बात हो रही है। अब बुध की बात आती है चंद्रमा के बाद। तो बुध कहां है? बुध आपका जो है, एक बुध यहां है तीसरे में मिथुन राशि में, एक बुध कर्क राशि में, दोनों शत्रु में है। तो ये किस में आ जाएगा? शत्रु में आ जाएगा। शत्रु में कौन हो गया? बुध इसका शत्रु है मंगल का। अब बात आती है बृहस्पति की। अब बृहस्पति देखिए, बृहस्पति की राशि कहां कहां है? एक राशि यहां है धनु राशि में, और एक मीन राशि में ये है। एक ये भी मित्र है, ये भी मित्र है। तो बृहस्पति क्या हुआ इसका? बृहस्पति इसका मित्र हुआ। अब बृहस्पति के बाद शुक्र की बात ले लीजिए आप। तो शुक्र की राशियां कहां है? आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। शुक्र की एक राशि है वृष राशि है, और शुक्र की एक राशि है तुला राशि है। एक में मित्र है, एक में शत्रु है। तो मित्र शत्रु मिला के क्या हुआ? सम हुआ। तो ये क्या हुआ? मंगल का ये कौन शत्रु सम हुआ? मंगल के साथ ये सम व्यवहार रखता है शुक्र। अब बात आती है शनि की। शनि जो है, शनि की राशि देखिए, शनि की एक राशि 10वीं मकर राशि, ये 11वीं जो है ये राशि कुंभ राशि। तो ये दोनों ये क्या है? ये शत्रु में, दोनों शत्रु में है। तो ये भी क्या हुआ? शनि जो है इसका शत्रु है। अब आपने जाना कि सूर्य के कौन कौन से मित्र हैं। सूर्य के मित्र, सूर्य के मित्र, अरे ये मित्र, ये हम उसकी मंगल की बात कर रहे हैं। तो मंगल के मित्र कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। शत्रु जो है उनके बुध और शुक्र, बुध बृहस्पति, अरे बुध की बात हुई थी, ये शुक्र यहां लिख दिए हैं सब। और शनि, बुध और शनि इसके शत्रु हैं, और सम भाव इसके साथ कौन रखते हैं? शुक्र इसके साथ समभाव रखते हैं। तो अब आपकी 3 ग्रह हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया। एक चीज बताना हम भूल गए थे पिछले सूर्य और चंद्रमा में भी। एक चीज आप ख्याल रखिएगा कि जो ग्रह जहां पे उच्च के होते हैं वो मित्र की श्रेणी में आते हैं, वो मित्र हो जाए, वहां पे वो मित्र रहेंगे, चाहे वो शत्रु भाव ही क्यों ना हो। जैसे कि मंगल, सूर्य की बात कर ले, पहले सूर्य का किए थे। सूर्य मेष राशि में मित्र होता है, जहां भी एक लिखा होगा मेष राशि होगी, वहां पे अगर सूर्य जाएगा तो निश्चित तौर पे वो इसका मित्र होगा, चाहे वो कोई ग्रह हो। उसके बाद चंद्रमा की बात आई, चंद्रमा वृष राशि में होता है, चंद्रमा वृष राशि में मित्र का होगा। मंगल की यहां देख लीजिए, तो मंगल का क्या है? मंगल किस राशि में उच्च का होता है? मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होता है। तो मकर राशि का भाव ये है, मकर राशि ये है। तो मकर राशि ये है, तो मकर राशि में क्या लिखा हुआ है? शत्रु लिखा हुआ है। लेकिन मकर राशि ये भाव भी जो है क्या होगा? यहां का स्वामी यानी शनि जो है मंगल का मित्रवत व्यवहार करेगा। कहां? लेकिन दोनों जगह नहीं। मंगल इस स्थान पे, मंगल भी जो है, मंगल का व्यवहार जो है उच्च राशि मकर में होती है। तो मकर में अगर मंगल होगा तो यहां पे इसका शनि जो है शत्रु ना होकर इसका ये हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। अब आ जाते हैं बुध की बात कर लेते हैं, अगले ग्रह की। बुध, अब बुध को देखिए, बुध किस राशि में जो है? बुध अपनी दूसरी राशि कन्या में जो है मूल त्रिकोण होता है। इसमें होता है कन्या में, यहां पे ये मूल त्रिकोण लिख दीजिए, मूल त्रिकोण
ये पिछले पाठों में हम पढ़ा चुके हैं। मूल त्रिकोण, तो ये बात पहले हो चुकी है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे, क्रम वाइज इसको समझेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगे। जो पीछे के पाठ को पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा कि मूल त्रिकोण राशि कौन कौन सी होती हैं। तो ये मालूम है कि मंगल और गुरु जो है अपनी पहली राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। सूर्य जो है सिंह राशि, क्योंकि एक ही राशि होती है, उसमें होता है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का मूल त्रिकोण का होता है, और बाकी शेष राशियां जितनी हैं वो अपनी दूसरी राशि जो होती है उसमें मूल त्रिकोण होते हैं। तो बुध की दूसरी राशि कन्या है, कन्या में मूल त्रिकोण का हुआ। अब कन्या की बात करेंगे तो अब इसको फिर यहां बदलेंगे आप, तो ये यही समझिए कि जो मूल त्रिकोण होगा वही मूल त्रिकोण की राशि यहां लिख दी जाएगी। तो यहां कन्या की राशि क्या होती है, ये 6 होता है, आपने 6 लिख दिया। जब आपको 6 मिल गया तो अब आपको इसको बनाने में दिक्कत नहीं है, अब इसी को कंटिन्यूएशन में लिखेंगे। ये कन्या राशि हो गई, ये तुला राशि हो गई, ये वृश्चिक राशि हो गई, ये धनु राशि हो गई, ये मकर हो गई, ये कुंभ हो गई, और ये मीन हो गई, ये मेष हो गई, ये वृष हो गई, ये मिथुन हो गई, ये कर्क हो गई, और ये सिंह राशि हो गई। अब इनका शत्रु मित्र सम निकालना पूर्व की भांति, जैसे पूर्व में निकाला गया था वैसे इसका भी निकाल लीजिए। अब हम बुध के उसके निकालना है, तो इसमें सूर्य को आप देख लीजिए। तो सर्वप्रथम सूर्य को देखें तो सूर्य की एक राशि होती है, यहां है, तो सूर्य इसका क्या है, मित्र की बात आएगी। तो मित्र में कौन से ग्रह आ जाएंगे, मित्र में सूर्य इसका मित्र है। अब दूसरा चंद्रमा की बात कर लीजिए। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा की राशि यहां है, इसकी भी एक ही राशि होती है। चंद्रमा कर्क में यहां है तो इसकी एक राशि होती है। तो चंद्रमा की राशि एक होने के कारण शत्रु चंद्रमा इसका क्या है, चंद्रमा आ जाएगा इसके शत्रु। चंद्रमा इस बुध का क्या है, शत्रु है। चंद्रमा बुध का शत्रु है। अब शत्रु के बाद जो है अब आती है कि मंगल की बात आती है। तो मंगल की 2 राशियां कहां कहां है आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। मंगल की एक राशि ये है 8वें में है, मेष राशि, और एक वृश्चिक राशि इनकी यहां है। तो एक मित्र है, एक शत्रु है। तो ये इनसे क्या व्यवहार रखते हैं कि मंगल किस में आ जाएगा, मंगल सम में आ जाएगा। मंगल इनकी सम है। अब बुध की चर्चा हो रही है, अब बृहस्पति की बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति की एक राशि ये है, 9वीं धनु राशि ये, और मीन राशि जो है, मीन राशि आपकी यहां है। तो एक मित्र है, एक शत्रु है। तो मित्र शत्रु सम, तो ये बृहस्पति इसका सम भाव रखेगा इससे के साथ। अब बृहस्पति के बाद शुक्र की बात आती है। शुक्र की 2 राशियां होती हैं। तो पहली राशि कहां है, पहली राशि वृष होती है, वृष यहां है, मित्र में है, और दूसरी राशि तुला है, वो भी मित्र में है। तो शुक्र क्या हुआ, शुक्र इसका मित्र हो गया। अब बचा एक ग्रह बचा, शनि बचा। शनि की बात करते हैं तो शनि की भी 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। शनि की एक राशि मकर ये है, और कुंभ राशि ये है, एक मित्र है, एक शत्रु है। तो ये भी क्या व्यवहार करेगा, ये सम व्यवहार करेगा। अरे शनि जो है सम में होगा। तो अब आपने ये समझा कि अब आप इसको प्रैक्टिस में लाइएगा, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। तो ये है, हमने इसको कई तरीके से बता दिया कि आप ये जान लीजिए कि इस चार्ट को बनाने के लिए 1 2 4 5 8 9 12 और 3 6 7 10 11 ये रट लीजिए। शत्रु मित्र ये रट लीजिए, फिर इसको मित्र, ये शत्रु और ये मित्र, किसी भी तरीके से आप याद करने के लिए जैसे भी समझे। मैंने आपसे कहा था कि आप अगर इसको ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे तो ये ज्योतिष समझने की चीज है, ज्योतिष रटने की चीज नहीं है। तो इसको आप समझेंगे तो आसानी से आप किसी भी ग्रह के शत्रु मित्र और सम को जान सकेंगे आसानी से। तो हमने किस किस ग्रह का बता दिया, सूर्य का बता दिया, चंद्रमा का बता दिया, मंगल का बता दिया, बुध का बता दिया। एक चीज आपको और ख्याल रखने की बात है कि जो भी ग्रह, अब मंगल किसमें उच्च का होता है, मंगल जो है मकर राशि में उच्च होता है तो यहां मित्र होगा। इसी तरह बुध कहां उच्च का होता है, तो बुध यहां होता है, तो यानी शनि भी इसका मित्र हो जाएगा, और मंगल का इस राशि में आएगा तो यहां पे मित्र हो जाएगा, मंगल यहां होगा। इसी तरह बुध जो है, बुध का जो है मित्र कौन होगा, बुध जो है उच्च का किसमें होता है, बुध उच्च का जो है कन्या राशि में होता है। तो कन्या राशि में उच्च का होता है, तो कन्या राशि ये है, यहां पे बुध आएगा तो ये भी उच्च का हो जाएगा, मतलब ये भी
जो है मित्र हो जाएगा। इसका कन्या राशि में उच्च का होता है, तो यहां जो भी ग्रह रहेंगे वो मित्र हो जाएगा। यहाँ तो बुध का ग्रह ही है, इसलिए यहां बुध की ही बात होगी। ये है। अब बचा क्या आपका? बचा बृहस्पति, शुक्र और शनि, 3 बचा। इसको हम अगले वीडियो में आपको बृहस्पति, शुक्र, शनि को भी बता देंगे। जबकि आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये उम्मीद है कि आप इसको स्वयं जो है शत्रु मित्र सम निकाल लेंगे। उसके बाद एक चीज, इसको हम जो है बाकी शत्रु मित्र सम को हम 7 राशि के इस तरह भी रख देंगे। यदि याद करना चाहे इसको नोट करते जाए तो आप इस तरह से याद करना चाहें तो याद भी करें, लेकिन इस तरह से निकालने को प्रैक्टिस में ला देंगे तो प्रैक्टिस में आपको जो है आगे चल के जब फल कथन में ये देखना होगा तो निकालना भी नहीं पड़ेगा। ये आपको याद रहेगा कि कन्या राशि में ये है तो उसका शत्रु क्या है, बुध यहाँ है तो यहाँ शत्रु होगा, यहाँ मित्र होगा, तो ये सब याद हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस में याद होता चला जाता है। तो इसको आप ये देखिए और अगले वीडियो में हम आपको अब किसकी किसकी बात होगी। अब बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, शनि, ये तीनों की बात हम अगले में इसको समाप्त करेंगे। और पुनः जो है आज के लिए इतना ही, और इतने के बाद हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।